हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्तिका क्लासेस 2M में। आज हम आपके लिए अकाउंटेंसी के बुक के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का फुल रिवीजन लेकर आए हैं, जिससे आपको किसी और बुक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं पढ़ने पड़ेंगे। सारा मैंने इसी में इंक्लूड किया है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक और ज़रूर देखें। और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए देखते हैं हमारा बहुविकल्पी प्रश्न क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, वैसे मैंने इसमें सारे बुक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंक्लूड किया है, तो आप पूरा देखिएगा। कॉमर्स वालों, क्लास 12 वाले तो पक्का उन्हीं का है, उन्हीं के लिए मैंने खास ये वीडियो बनाई है जो बोर्ड्स में है इस बार। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। फर्म के विघटन की परिस्थितियां हो सकती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आ है 2, ब है 3, 4, 5। तो इसका आंसर होगा द, यानी कि 5। तो सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड, किसी साझेदार के अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाने पर फर्म का विघटन होता है। अनिवार्य विघटन द्वारा, ब न्यायालय विघटन द्वारा, सूचना विघटन द्वारा, ठहराव विघटन द्वारा। तो इसका आंसर होगा ब, न्यायालय विघटन द्वारा। तीसरे क्वेश्चन नंबर 3, फर्म का विघटन हो जाता है यदि सामान्य साझेदारी की दशा में साझेदारों की संख्या हो जाती है। तो इसका आंसर होगा द, 49। फर्म का विघटन हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर फर्म का विघटन कहलाता है। आ अनिवार्य विघटन, ब आकस्मिक घटना के होने पर, सा न्यायालय द्वारा विघटन, द सूचना द्वारा विघटन। तो इसका आंसर होगा ब आकस्मिक घटना के होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू होने पर वसूली खाता की हानि बांटेंगे। प्रारंभिक पूंजी के अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में, अंतिम पूंजी के अनुपात में, द किसी में नहीं। पांचवे का आंसर हो जाएगा द, किसी में भी नहीं सॉरी, इस पांचवे का आंसर हो जाएगा लाभ हानि अनुपात में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वसूली खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता है, वस्तुगत खाता है, नाम मात्र खाता है, वस्तुगत या व्यक्तिगत दोनों खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सा, यानी कि नाम मात्र खाता। तो क्वेश्चन आगे चलते हैं हमारा। फर्म के एक साझेदार की दुर्घटना में मृत्यु के परिणाम स्वरूप साझेदारी का समापन होगा। फर्म तथा साझेदारी दोनों का समापन होगा। फर्म का समापन होगा, न फर्म का न साझेदारी का समापन हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बा, यानी कि एक साझेदार के दुर्घटना में मृत्यु होने पर फर्म का समापन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म का अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है किसी एक साझेदार के दिवालिया होने पर, किसी एक को छोड़कर सभी साझेदार के दिवालिया होने पर, किसी साझेदार के फर्म में अवकाश ग्रहण करने पर, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर। अभी मैंने इसके ऊपर बताया था, तो इसका आंसर द हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। समापन के समय अशोध्य देनदार आयोजन खाते के शेष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाएगा? तो इसका आंसर फर्स्ट है साझेदारों के पूंजी खातों में, दूसरा है देनदारों के खातों में, तीसरा है डूबत ऋण खाते में, चौथा है वसूली खाते में। तो इसका आंसर हो जाएगा द, यानी कि वसूली खाते में। नेक्स्ट हमारा, गार्नर बनाम मर्रे के नियम के अनुसार एक दिवालिया साझेदार की कमी को शेष साझेदार में बांटा जाता है। वर्ष के प्रारंभ की पूंजी के अनुपात में, समापन के पूर्व की पूंजी के अनुपात में, तीसरा है लाभ हानि अनुपात में, चौथा है समान अनुपात में। तो इसका आंसर हो जाएगा बा, यानी कि समापन के पूर्व की पूंजी के अनुपात में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। फर्म के समापन की स्थिति में संपत्तियों की बिक्री से वसूली गई राशि का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाएगा साझेदारों के ऋणों के भुगतान के लिए, तीसरे पक्षकारों को बकाया भुगतान के लिए, साझेदारों को पूंजी खातों में बकाया राशि के भुगतान के लिए, साझेदारों के निजी लेनदारों में के भुगतान के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा
तीसरे पक्षकार को बकाया भुगतान के लिए। इसका आंसर यही होगा। तो 12th हमारा क्वेश्चन है, गाना बनाम मरे के अनुसार किसी दिवालिया साझेदार की पूंजी के घाटे को अन्य साझेदारों में विभाजित किया जाता है। लाभ हानि अनुपात में, वितरण से पूर्व की पूंजी के अनुपात में, पूंजी अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वितरण से पूर्व की पूंजी के अनुपात में, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हरण किए गए अंशों का निर्गमन किया जा सकता है सम मूल्य पर, कटौती पर, प्रीमियम पर, इन सभी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा द, यानी कि इन सभी पर। निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 2, 4, 5, 7। तो इसका आंसर हो जाएगा, निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, यानी कि इसका आंसर 2 होगा। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 2, 5, 7, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा स, यानी कि 7। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 50, 100, 200, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 200, यानी कि एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 होती है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे मैंने लेसन्स जो हैं हमारे बुक में, कौन सी बुक, आरसी अग्रवाल की, तो उस बुक से मैंने ये सारे कलेक्ट किए हैं। तो आपको बहुत हेल्प होगी, आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप यही एक वीडियो अच्छे से तैयार कर लीजिए बस। तो चलिए चलते हैं। अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है आ, लाभ हानि खाते में, सामान्य संचय खाते में, पूंजी खाते में, पूंजी शोधन संचय खाते में। तो इसका आंसर होगा पूंजी संचय खाते में। नेक्स्ट हमारा, कंपनी के अंशधारी होते हैं कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के लेनदार, कंपनी के स्वामी, कंपनी के ग्राहक। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी के स्वामी, यानी कि शाह। 8वां है, अंशों पर प्राप्त प्रीमियम राशि का उपयोग किया जा सकता है अस्थायी संपत्ति की हानि को अपलिखित करने के लिए, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, शोधनीय अधिगम अंशों का शोधन करने के लिए, लाभांश वितरित करने के लिए। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर ब होगा, यानी कि प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए अंश पर प्राप्त प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवेदन खाता है व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नाममात्र खाता, इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा आ, यानी कि व्यक्तिगत खाता। अंश आवेदन खाता व्यक्तिगत खाता है। अंश आवेदन की न्यूनतम राशि होनी चाहिए ₹2 प्रति अंश। उसके बाद ब है, अंकित मूल्य का 5%, अंश के मूल्य का 50%, अंश के मूल्य का 20%। तो अंश की आवेदन की न्यूनतम राशि होनी चाहिए ब, यानी कि अंकित मूल्य का 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। तो इसका आंसर होगा आ, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद अंश हरण खाते का शेष अंतरित किया जाता है लाभ हानि खाते में, पूंजी संचय खाते में, अंश प्रीमियम खाते में, सामान्य संचय खाते में। तो इसका आंसर हो जाएगा बा, यानी कि पूंजी संचय खाते में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अंशों का निर्गमन किया जा सकता है सम मूल्य पर, अधिमूल्य पर, दोनों पर, इनमें से किसी पर भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों पर, यानी कि अंशों का निर्गमन दोनों पर किया जा सकता है, सम मूल्य पर भी, अधिमूल्य पर भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीकरण है अनिवार्य, ऐच्छिक, अनावश्यक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनिवार्य, यानी कि आ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, जब अंशों का हरण किया जाता है तो पूंजी खाते को डॉट किया जाता है अंशों पर प्रदत्त राशि, आवेदन राशि, अंशों पर देय राशि, अवशिष्ट याचना की राशि, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अंशों पर प्रदत्त राशि जो है आ, यानी कि उसको डेबिट किया जाता है। वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे कहते हैं डॉट, यानी कि क्या कहते हैं, अयाचित लाभांश कहते हैं, या फिर अंतिम लाभांश कहते हैं, अंतरिम लाभांश कहते हैं, या पूर्वाधिकार लाभांश कहते हैं। तो ये है जो क्वेश्चन, इसका आंसर होगा। तो 16वें का आंसर हो जाएगा सा, यानी कि अंतरिम
लाभांश। जो वर्ष के मध्य में दिया जाए वही हमारा अंतरिम लाभांश होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरिम लाभांश किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे जो ऐसा लाभांश जो वर्ष के मध्य में दिया जाता है वो हमारा अंतरिम लाभांश कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। कंपनी के कौन कौन से अंश पर लाभांश की दर पहले से निश्चित होती है? क्षमता अंश पर, पूर्वाधिकार अंश पर, क्षमता व पूर्वाधिकार दोनों अंश पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा पूर्वाधिकार अंश यानी कि बा। अपहरित अंश खाते के शेष को डाट हस्तांतरित किया जाता है अंश पूंजी में, संचित पूंजी खाते में, अंशधारियों के खाते में, सामान्य संचय खाते में। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा बा यानी कि संचित पूंजी खाते में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंशों के निर्गमन यानी कि नीचे वाला एकदम लास्ट। अंशों के निर्गमन प्रीमियम में हस्तांतरित किया जाता है लाभ हानि खाता, संचय पूंजी खाता, संभाव्य संचित खाता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दा यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी में भी अंशों के निर्गमन प्रीमियम को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋण पत्रधारी होता है कंपनी का संस्थापक, कंपनी का लेनदार, कंपनी का देनदार, कंपनी का स्वामी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बा यानी कि कंपनी का लेनदार ही ऋण पत्रधारी होता है। ऋण पत्रों का शोधन खाता होता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आ। ऋण पत्रों का शोधन खाता व्यक्तिगत खाता होता है यानी कि जो ऋण पत्र का शोधन खाता होता है वो हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज कहलाता है, क्या कहलाता है? लाभांश, प्रीमियम, ब्याज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सा यानी कि ब्याज कहलाता है। ऋण पत्रों पर दिए जाने वाला ब्याज ही कहलाता है। ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है सममूल्य पर, बट्टे पर, प्रीमियम पर, इनमें से सभी पर। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती डाट है। चालू संपत्ति, चालू दायित्व, स्थायी संपत्ति, बनावटी संपत्ति। तो इसका आंसर होगा बनावटी संपत्ति यानी कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती होती है वो बनावटी संपत्ति है। तो यहाँ पर थोड़ा धुंधला आ गया है लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। ऋण पत्रों के निर्गमन से कंपनी प्राप्त करती है पूंजी, ऋण, उक्त दोनों, न पूंजी न ऋण। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बा होगा यानी कि ऋण। ऋण पत्रों के निर्गमन से कंपनी ऋण प्राप्त करती है। ऋण पत्रों पर देय ब्याज हानि पर प्रभार है, लाभों पर प्रभार है, सिंकिंग फंड पर प्रभार है, सिंकिंग फंड ब्याज खाते पर प्रभार है। तो इसका आंसर होगा लाभों पर प्रभार है यानी कि बा। अब मैं ये देखिए टाइम जो है बहुत लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए मैं जल्दी आपको बोल देती हूँ। मैं क्वेश्चन और आंसर बोल देती हूँ, आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जल्दी से देखते हैं। परिवर्तनीय ऋण पत्र से आशय है। तो इसका आंसर होगा सा। जिनको अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है वही हमारे परिवर्तनीय ऋण पत्र है यानी कि सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऋण पत्र समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाते हैं और उनके निर्गमन की प्रविष्टि भी कर दी की जाती है तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा आ यानी कि ऋण पत्र का भूल चूक खाता जो होता है वही संपार्श्विक प्रतिभूति के निर्गमित किए जाने पर उनके निर्गमन की प्रविष्टि भी की जाती है, डेबिट की मतलब इनका संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाने पर ऋण पत्रों का भूल चूक खाता डेबिट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऋण पत्रों का शोधन होता है नकदी द्वारा, नवीन ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा, क्षमता अंशों के निर्गमन द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी द्वारा, इसलिए मैंने इसे पूरा पढ़ दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं, जो ऋण पत्र होते हैं वह कंपनी के दीर्घकालीन दायित्व प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर होगा बा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है सममूल्य पर, अधिमूल्य पर, अंशों में परिवर्तन द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो इसका आंसर होगा द, यानी कि इनमें से सभी द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है पूंजीगत हानि, आयगत हानि, निर्गमन व्यय, इनमें से सभी। तो पूंजीगत हानि है ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा। सर्वाधिक सुरक्षित ऋण पत्र है बंधक ऋण पत्र, यानी कि सा सर्वाधिक सुरक्षित ऋण पत्र है। 15 ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती दर्शाई जाती है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में, लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में। तो इसका आंसर होगा आ, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती दर्शाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है? गुप्त संचय, यानी कि बा। कौन सी दायित्व चालू संपत्ति नहीं है? तो दूसरे का सा, यानी कि ख्याति। खुले औजार दिखाए जाते हैं शीर्षक के अधीन, बा, यानी कि चालू संपत्ति। खुले औजार शीर्षक के अधीन चालू संपत्ति के रूप में दिखाए जाते हैं। लाभांश दिया जाता है, लाभांश पूर्णदत्त पूंजी पर दिया जाता है, यानी कि सा। आंसर होगा अदत्त लाभांश दिखाया जाता है शीर्षक के अधीन चालू दायित्व में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष के मध्य में घोषित किया जाने वाला लाभांश कहलाता है। मैंने इसको बताया था ऊपर, अंतरिम लाभांश। ये देखिए दा, इसका आंसर होगा दा, अंतरिम लाभांश जो वर्ष के मध्य में घोषित किया जाए। इनमें से किसको अवास्तविक संपत्ति में सम्मिलित किया जाता है? प्रारंभिक व्यय, अधिगोपन कमीशन, वास्तविक व्यय, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। विभाज्य लाभ कहलाता है जो कर के पश्चात शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, वही हमारा विभाज्य लाभ कहलाता है। इसका मतलब इसका आंसर होगा बा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी के वार्षिक खाते में शामिल होते हैं लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा कंपनी के वार्षिक खातों में सम्मिलित होते हैं। भवन, भूमि, मशीन एवं फर्नीचर आदि को चिट्ठे के संपत्ति शीर्षक में किस उपशीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? बा, यानी कि अस्थायी संपत्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्न में से कौन अस्थायी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है? जैसा कि हम जानते हैं कि ख्याति हमारी अमूर्त और अस्थायी संपत्ति है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन होगा ख्याति हमारा जो है वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अंतर्गत कंपनी के अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। धारा 120, धारा 125, धारा 129, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा धारा 129। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संपत्ति पर हराश नहीं लगाया जाता है? भूमि एवं भवन पर, मशीनरी पर, चालान पर, माल एक पर। तो जो चालान पर माल होता है उस पर हराश नहीं लगाया जाता है, इसका मतलब इसका आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दायित्व को आर्थिक चिट्ठे के योग में शामिल नहीं करते हैं? संभाव्य दायित्व, यानी कि किस दायित्व को, क्वेश्चन है किस दायित्व को आर्थिक चिट्ठे के योग में शामिल नहीं करते हैं, तो इसका आंसर होगा संभाव्य दायित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध लाभ अनुपात शुद्ध लाभ और किसके बीच संबंध को प्रकट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बा, यानी कि सकल लाभ के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या चालू दायित्वों में शामिल नहीं होता है? पूर्वदत्त जो बीमा होते हैं वो चालू दायित्वों में शामिल नहीं होते हैं, तो इसका आंसर होगा आ। वर्ष के अंत में घोषित किया जाने वाला लाभांश कहलाता है अंतरिम लाभांश, ये तो अभी मैंने बताया था। अपहृत अंशों के बाद खाते का शेष अंतरित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बा, यानी कि पूंजी संचय खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस प्रकार के व्यावसायिक उपक्रम द्वारा लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है? एकदम नीचे वाला क्वेश्चन 19 देखिए, तो उसका आंसर होगा बा, यानी कि संयुक्त स्कंध कंपनी द्वारा। क्या इनमें से किस प्रकार के व्यावसायिक उपक्रम द्वारा, यानी कि संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा, स्कंध कंपनी द्वारा लाभ हानि नियोजन खाता बनाना अनिवार्य होता है? संयुक्त स्कंध कंपनी में लाभ हानि नियोजन खाता बनाना अनिवार्य होता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोरियत महसूस करेंगे,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या फिर आप बोलेंगे तो इसके आगे का मैं और बना दूँगी। सॉरी बट इसमें कंप्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, आप इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो मतलब कि बोरियत महसूस अनुभव करेंगे, तो इसलिए यहाँ तक ही। फिर इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैंने इसके पहले और भी वीडियोस डाल रखी हैं अकाउंटेंसी और बैंकिंग से रिलेटेड, आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा चैनल पर, और लाइक कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।